अभी तक शीर खुरमा तैयार नहीं हुआ। ये कब पकेगा और कब ठंडा होगा? बस बाजी 2 मिनट में तैयार होने वाला है। मैं तो प्यालियों में डालने ही वाली थी। ये पिस्ते बादाम की प्लेटों को क्या हुआ? मुट्ठी भर मुंह में डाल लिए होंगे तुमने, है ना? ला कसम ले लें बाजी जी, जो 2-3 दानों से ज्यादा चखी हूं मैंने। वो कहाँ है नीलमा? पता है बाजी जी, सुबह से कमरे में बैठी हुई हैं, किचन में एक चक्कर नहीं लगाया। आजकल की बहुएं काम के नाम से ही भाग जाती हैं और फैशन करा लो दुनिया जहान के। फैशन तो तेरे भी कम नहीं है। सुबह सुबह इतना सज बन के बैठ गई। पता है कि अभी बावर्ची खाने में इतना काम पड़ा है। कर तो रही हूँ। और हाँ, भाईजान का प्याला मैं खुद भरूंगी, उस पर वर्क भी मैं खुद लगाऊंगी और हवाइयाँ भी खुद ही छिड़कूंगी। उनको हाथ मत लगाना। तौबा बाजी तौबा, जो आपके भाईजान के प्याले को हाथ पे लगाया तो आप नहीं भी बताती ना तब भी पता था। कुछ पैसे दे देना। वही देने तो आई हूँ। ये पिछली ईद पर मेरे यहाँ भी बाल थे, इस दफा यहाँ से भी कम हो गए। पिछली दफा अकल भी ज्यादा थी, वो भी थोड़ी कम हो गई है। वो नहीं नोट किया? ईद नहीं होती ना तो जवाब देता तुम्हें इस बात का। समझ लो ईद नहीं है, जवाब दो। आता है जवाब तुम्हें? अच्छा छोड़ो, वो 1000 का नोट भी दे देना। वो किस लिए? ऐसे ही अच्छे होते हैं, जेब में कोई जरूरत पड़ जाती है। ये सामने ईदगाह तक को जाना है आपको। किस बात की जरूरत पड़ेगी? अरे बाबा, जेब में अच्छे होते हैं, 100 मांगने वाले मिल जाते हैं। हाँ, मांगने वालों को 1000 का नोट दोगे? ये पकड़ो। अब फितराना भी देना था। फितराना भी है इसमें, समझ आई? 200-400 ऊपर होते तो अच्छा था। ये लो 200-400 ऊपर बस। अब लेकिन 1000 का नोट नहीं दूंगी बहादुर साहब। और अगर इस दफा आप अपनी बहन हुसन आरा के पास गए ना ईदी देने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके घर जाने की? और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसके घर जाके उसको ईदी दूं। जो कुछ उसने किया है उसके बाद तो बहन भाई का रिश्ता बिल्कुल खत्म। बस ये याद रखना है। वो देखो तो 1000 का नोट होगा। है तो सही 1000। लाओ दे दो। जाओ। अच्छा भाई। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे मोरी थम थम के। पायल में गीत है। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर लीजिए सिराज साहब। अब तो बहू घर में है, वो सुनेगी तो क्या कहेगी? बहू को ही तो सुनाया था, उसने बहुत पसंद किया और बहुत तारीफ की मेरे गाने की, तो मैंने उसे एक और सुनाया। लठ उलझी सुले जा जा रे बालम। लटे होती ना आपके सर पर तो मैं उतार कर हाथ में दे देती। बहू को आप इस किस्म के गाने सुनाएंगे? बेटा सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे बेटा मेरा दोस्त है, वो भी वहीं मौजूद था। और तुमने मेरे बालों के बारे में फिर तंज किया। अपने भाईजान के बाल देखे हैं आपने? आपके सर से तो ज्यादा ही होंगे। 2-4 ही होंगे, वो भी 1-1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। फिर आपके भाई भी चांद मियां कहलाएंगे। वैसे भाईजान ठीक ही कहते थे, खानदान का बड़ा असर होता है। जी, और मेरी अम्मा क्या कहती थी भूल गई आप, जब आपने घर अलग करने का मुतालबा किया था? इस बात का तो मैं बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ सिराज साहब, लेकिन आज ईद का दिन है, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अम्मी का मूड क्यों ऑफ है? जी आपसे किसने कहा? कहना किसने है, मैंने खुद महसूस किया है। और छम्मो भी यही बता रही थी। अरे वो छम्मो का तो काम ही कहना है। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है। 1 साल हो गया मेरी शादी को। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कब उनका मूड ठीक होता है और कब ख़राब होता है। अरे वो मामू ने असल में ईदी लेकर आनी थी ना उनकी, तो वो लाए नहीं। सारा मसला मामू का है।
वो उनकी बेटी से मेरी शादी होने वाली थी ना। तो कुछ नहीं। अब मेरी तो शादी आपसे हो गई और आप इतनी प्यारी भी लग रही हैं आज। आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। हो ही जाए तो अच्छा है। मेरे अम्मी अब्बू आने वाले हैं, वो उनका ऐसा मूड देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत सोचेंगे। मैं दुआ करूंगा खुतबे के बाद। अच्छा बात सुनो, बाप के साथ रहना है, नजरों से ना ओझल नहीं होने देना। जी अम्मा। ठीक है। और बात सुनो, वहाँ पे ईदगाह में मंसूर और वो सिराज मिलेंगे ना, उनसे ईद नहीं मिलना। हम उनसे कहीं दूर नमाज पढ़ लेंगे अम्मा। अच्छा बात सुनो, नमाज पढ़ते सीधे ही घर वापस आना है। पुप्पी के घर जाने को बोले तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है। अगर ज्यादा जिद करेंगे ना तो वहीं से मुझे मोबाइल पे फोन करना। अच्छा अम्मा, क्या करोगे? कि अगर अब्बा पप्पी के घर जाने का कहें तो मैं आपको फोन कर दूं। बिल्कुल ठीक। वैसे अम्मा, आप अब्बा से फोन पर कहेंगी क्या? ये तो अपने अब्बा से पूछना। जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि इस मर्तबा ईद पर मेरा हुस्न आरा जब मैंने आपसे कह दिया था कि इस मर्तबा ईद पर मेरा हुस्न आरा के यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर बेटे का दिमाग खाने की क्या जरूरत थी? वो मेरा बेटा है, मेरी जो मर्जी आएगी मैं उससे कहूंगी। और मेरी बदनसीबी कि वो आपका भी बेटा है, तो अकल भी तो कम है, बार बार समझाना पड़ता है। ये तो ज्यादती है ना अम्मा। चुप हो जाओ, जाओ नमाज के लिए देर हो रही है, और सीधे जाना और सीधे घर वापस आना। चलो निकलो, सब याद है ना? बाजी जी बहुत बार पैगाम दे दिया है नीलमा बीबी को। वो कह रही थी कि मर्जी होगी तो आ जाएंगी। ये उसने खुद कहा? लो, अब मतलब तो यही बनता है ना जो उन्होंने कहा। अच्छा अच्छा, अपने मतलब ना निकाला कर। लो, मैं क्यों अपने मतलब बताऊंगी? भाई जो उनकी नीयत थी वही तो कहूंगी ना। कितनी बार तुझे कहा है कि जब तू बावर्ची खाने में आए तो बालों में हाथ मत डाला कर, पर तेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। कहाँ थी बेटा? कितने बार मैंने पैगाम भेजा? अम्मी मगर छम्मो ने तो मुझे एक ही बार बोला। क्यों चम्मू? वो दरवाजा बंद था ना, तो मैंने सोचा कि बार बार दरवाजा बजाऊंगी तो नीलमा बीबी बोलेंगी लो छम्मो को तमीज़ ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि बेचारी आराम कर लेंगी, पहली पहली ईद है, और फिर खुद ही आ जाएंगी। अच्छा बस बस, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बेटा तुम जरा फ्रूट चाट बना लेना। चम्मो से मैंने फ्रूट कटवा लिया, फ्रिज में रखा है। भाईजान को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। शीर खुरमे के साथ अगर फ्रूट चाट ना हो तो उनका मूड सख्त खराब हो जाता है। जी अम्मी, मैं बना लूँगी। मंसूर तैयार हो गया? वो तैयार हो गए, बस अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें तो विग जमाते जमाते ईद की नमाज का ख्याल ही नहीं आता। पिछले साल भी ईद की नमाज निकल गई थी बालों की विग सेट करते करते। खाली ईद मिल मिलाकर आ गए लोगों से। अच्छा अब इसे हाथ ना लगाए कोई, ठीक है? मैं जरा देखती हूँ। पता है नीलमा बीबी, बाजी जी क्या कह रही थी? क्या? कहने लगी लो सुबह से कमरे में बैठी हुई है, तैयार हो रही है, मेरे बेटे को अदाओं पे अदाएं दिखा रही होगी। अब्बू जान आ भी जाए। भाई वाह, माशाल्लाह, हैंडसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो शायद किचन में होंगी। अरे भाई हुसन आरा बेगम, हमें आगे रुखसत नहीं करेंगी आप क्या? ओह आई सी, अपने भाई के आने की खुशी में शीर खुरमा बना रही हैं और उसपे हवाइयाँ छिड़क रही होंगी। हाँ, अपनी विग जमाते जमाते भले ही देर हो जाए, मुझे अगर काम में 2 मिनट लग जाए तो आसमान सर पर उठा लेते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। तुम बार बार विक का जिक्र मत किया करो। आप भी बार बार मेरे भाई का जिक्र मत किया करें। कम से कम आप लोग ईद के दिन तो लड़ना मत शुरू करें। और आपकी बेगम कहाँ है? वो आपको खुदाफिज कहने नहीं आई? वो बावर्ची खाने में चाट बना रही है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। पता नहीं आपके भाई आए या ना आए, मगर आपने बहू को सुबह ही सुबह ईद के दिन किचन में लगा दिया काम पे। क्यों? क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई? भाई 1 साल से तो वो आए नहीं, मतलब ईद के दिन आके पता नहीं क्या करेंगे। साल भर की बात और होती है और ईद की बात और है।
आज तक ऐसा ना हुआ कि भाईजान ईद के रोज ना आए हों। भाई आज तक साल भर बोलचाल भी तो बंद नहीं रही है तुम दोनों की। नीलमा, अरे बहू आ रही है, उसके सामने ये किस्सा लेकर मत बैठिएगा। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होती है ईद की तैयारी। एक हमारी बेगम है, शादी के बाद पहली ईद पे रूट के कोने में बैठ गई थी। देखिए सिराज मियाँ, मेरा मुंह मत खुलवाइए। चांद रात पर बराबर वाली छत पर खड़ी लड़की को देखकर गाना गाने लगे थे आप। मैं आज भी अल्फिया कहता हूँ कि बराबर वाली छत पे मुझे नहीं पता था कि शकीला खड़ी है। तो गाना तो मैंने तुम्हारे लिए गाया था। यानी देख रहे हो तुम, इन्हें आज तक उस लड़की का नाम याद है, उस कमबख्त का। वो अब्बू पहले ही नमाज के लिए देर हो रही है। अम्मी और आप भी पता नहीं किस किस को कोसने बैठ गए हैं। हमें चलना चाहिए। अब्बू चले ना। चलो चलो चलें तो। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अरे तुम भी तकबीर पढ़ो ना, ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बेटा तुम ईदगाह की तरफ ना चलते जाओ। अब मैं जरा हबीब की दुकान से पानी की बोतल ले आऊं। अरे हबीब बेटा, क्या हाल है? अरे दुकान बंद कर दी? वो 1000 रुपए का नोट होगा तुम्हारे पास? ठहरे में देखता हूँ। ओ मेरे पास तो नहीं है, मैं घर में अम्मी से मालूम करता हूँ। हाँ, वो बीवी ने सारा ही छुट्टा दे दिया, तो मैं सोचा था कि 1000 रुपए का नोट होना चाहिए। हाँ, ये गिन लो। ये 100, ये 200। अरे बहादुर साहब, भरोसा है इत्मीनान है आपके ऊपर इतना तो। अच्छा। आप रुके, मैं अम्मी से 1000 का नोट लेके आता हूँ कि ईद वाले दिन ना सारे पैसे अम्मी के पास होते हैं, बहनों को ईदी देनी होती है। तो आप भी अपनी बहन को ईदी देंगे क्या? नहीं, बहन को मिलने जाऊंगा तो वो तो घर से होके जाऊंगा। अभी तो सिर्फ 1000 रुपए का नोट चाहिए था मुझे। जी बहादुर साहब, मैं भी आया। जरा जल्दी आना बेटा, नमाज को देर हो रही है। अब्बा आया वो हाँ। सारा काम वो ही करे, तुम मत हिलाना अपने हाथ पांव। कितनी अच्छी हैं बाजी आप, कितना ख्याल है आपको उनका। और एक वो हैं, कहने लगी कि मेरी पहली ईद है और मेरी सास को मेरा ख्याल ही नहीं है। पहली ईद है, साल भर तो हो गया ना शादी को। यही, बिल्कुल यही कहा मैंने भी। लेकिन आजकल की बहुएं, तौबा तौबा, आपको तो पता है ना, काम के नाम से ही भागती हैं। तेरी तरह। आओ बेटा, आओ, देर हो गई। अब्बा आप किधर रह गए थे? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, नमाज शुरू होने वाली है, अंदर जगह नहीं मिलती है। यहाँ तो क्या हूँ ना बेटा, आओ चलो। चलें। बहादुर साहब, बहादुर साहब। अब्बा हबीब पुकार रहा है आपको। कौन हबीब? अब्बा हबीब। हबीब, हाँ वो छुट्टा नहीं था ना उसके पास, वो लेने गया था। बाद में ले लूंगा, 20 रुपए तो है। आओ, नमाज को देर होगी, आ जाओ। ईद की नमाज हो नहीं गई होगी भला अब तक? हो गई होगी अम्मी, बस आते ही होंगे। हाँ, बस कहीं मिलने में लाने को रुक गए होंगे। मेरा ख्याल है हबीब की दुकान पर होंगे, भाईजान के साथ। अरे इनको 10-10 रुपए तो दे दो। अब्बा अब हर फकीर को मैंने देने हैं क्या? आप भी तो देना। वो अम्मा ने आपको दिए तो थे खैरात के लिए पैसे। हाँ बेटा, अभी रास्ते में बहुत फकीर आएंगे, मैं दे दूंगा उन्हें। अब्बा अब किस फकीर ने आना है? 5 मिनट में हमने घर पहुंच जाना है। अच्छा, इनको तो तुम दो ना। अच्छा अरे अब्बू, मामू जान। लो भाईजान, इसका डर था। भाईजान मिल गए आपके बहन भाई। अब चले। अरे कैसे चलूं? चले अब्बा, चले। अरे भाईजान, मामू जान। कहाँ रह गए हो तुम लोग? बस आ रहे हैं अम्मा। अब्बा साथ है ना? हाँ बिल्कुल साथ हैं। कितनी दूर हो, कहाँ पर हो? वो हबीब की दुकान पर। ठीक है, आ जाओ जल्दी से घर पे, 7.5 मिनट का रास्ता है। हाँ अच्छा ठीक है अम्मा, खुदा हाफिज। अरे माने को नया हिदायतनामा दे दिया। अरे ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। अरे भाईजान, आप इस दफा ईदगाह में नजर नहीं आए? वो बस हमें जरा पीछे जगह मिली थी। अच्छा। और आप खैरियत से है ना? अरे जब तक मैं घर से बाहर रहता हूँ, घर में खैरियत ही खैरियत होती है। आप क्या कर रहे हैं? चले ना आप घर हमारे साथ।
मैं बाद में आता हूँ। अरे पहले तो ईद की नमाज के बाद आप हमेशा हमारे साथ हमारे घर चला करते थे, आज क्या हुआ? अब चले ना अब मेरा जूता बहुत काट रहा है, मैं बाद में आऊंगा। भाई ये कुत्ते के काटने का तो सुना था, ये जूते के काटने का पहले दफा सुना। चले ना बाबू। हाँ वो 10 रुपए दे दो इसको। फिर मैं मंसूर तुम 100 रुपए दो। चले मामा। हाँ अभी आता हूँ बाद में मैं। हाँ खुदा हाफिज। हाँ मैं आता हूँ अच्छा। हाँ आता हूँ। अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहादुर साहब, बहादुर साहब। अरे अब्बा अभी पुकार रहे हैं, उसने छुट्टा देना होगा, मैं लेकर आता हूँ। अरे बेटा बाद में ले लेंगे, अब 10-20 रुपए का छुट्टा सराज के सामने लेते कोई अच्छा लगता है? चलो ना। अरे अब्बा वाह, आपका जूता ठीक हो गया? नहीं पूरी तरह से तो नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश करके चल लूंगा। आ जाओ आ जाओ। उल्लू का पट्टा। कौन? मैं? नहीं वो सराज। छिछोरा खानदान, छिछोरी हरकतें, छिछोरी बातें। आपको अब पता चला बहादुर साहब? मैं तो कब से कह रही थी कि आपकी बहन जो है। मेरे बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई की बात कर रहा हूँ, भाई की। अरे एक ही बात है। एक ही बात कैसे हो सकती है भाई? एक ही खानदान है। एक ही खानदान कैसे हो गया भाई? हुसैन आरा हमारे खानदान से और सराजुद्दौला किसी और खानदान से। चलो एक खानदान छिछोरा ना सही, लेकिन और खानदान तो छिछोरा है ना। और आपकी बहन, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, उसकी कोई हरकतें, तौबा 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 तौबा। 100 रुपया दे दो फकीर को, नादाल दिया कहीं का। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि आप ना जाएं उनके घर ईदियां देने के लिए। बताओ, जो लोग फकीरों को 100-100 रुपए देते, उनको 1000 रुपए की कदर होगी आपके? और सुनो छिछोरी बात, कुत्ता काटने का तो सुना था, ये जूता काटने का तो मैंने नहीं सुना। अरे जी चाह रहा था एक रख के दो उसके मुंह पर। अपनी तरफ से मोहतरम मजाक फरमा रहे थे। मजाक नहीं फरमा रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे। अब्बा आपका जूता ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? जूते को क्या हुआ है? वो साइज पूरा नहीं था ना अब्बा को। क्यों पूरा नहीं? नहीं पूरा है पूरा है। लेकिन अभी तो आप गली में लंगड़ा के चल रहे थे, अब कैसे ठीक हो गया? वो चला हूं ना तो खुला हो गया। पहले से खुला था बहादुर साहब। हाँ शायद यकीनन खुला होगा। आपने मेरे साथ दुकान में जाके अच्छी तरह चेक किया था, भूल गए आप? नहीं हाँ चेक करके खरीदा था। अब्बा ये पैसे दे दो, फकीरों को दिए थे ना मैंने, और फितराना भी दिया है। वो तो मैंने पैसे दिए थे, इसने क्यों दिए? शायद मेरी जेब कट गई। जेब कट गई? हाय अल्लाह, बहन के घर तो नहीं चले गए थे? नहीं तो तुम पूछ रहे हो इससे, मैं पूरा वक्त इसके साथ रहा हूँ। बताओ ना अम्मा को। हाँ अब्बा, आप पुप्पी के घर तो गए नहीं। आपकी जेब कब और कैसे कटी, मुझे तो नहीं याद। बहादुर साहब। जी शीरखुरमा बन गया क्या? अस्सलाम वालेकुम हुसैन आरा बेगम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। अरे भाईजान को क्या बाहर ही छोड़ा है? अंदर लेकर आते, खुद अंदर चले आए, उन्हें बाहर छोड़ा है। जी वो साथ आते तो उनको लेकर आते ना। नहीं आए भाईजान। जी नहीं, वो नहीं आए। और आप भूल जाएंगे वो यहाँ आएंगे और आके आपको ईदी देंगे। नीलिमा कहाँ है? वो तो हमसे ईदगाह में भी नहीं मिले, तो एक गली में हम लोगों ने उनको देख लिया था, हम जाके उनसे मिले, बहुत ही रूखे अंदाज से मिले थे हमसे वो। हैं? आपने खुद उनसे ठीक तरीके से बात नहीं की होगी। भाईजान को पता है ना आपकी हरकतें। मेरी हरकत मैं क्या करता हूँ भाई? वो उनका जूता तंग था, वो काट रहा था, उन्हें तो बदल कर आएंगे। देखा, मैं ना कहती थी कोई मसला होगा जो वो नहीं आए। अब तंग जूते में भला कैसे आ जाते मेरे यहाँ? नीलिमा कहाँ है? भाई ठीक है, आते रहेंगे। वो शीर खुरमा कहाँ है? आ जाओ नादिर बेटा, शीर खुरमा खा लो। जी आता हूँ अम्मा। ले बहादुर साहब, आज जिंदगी में पहली दफा हुसन आरे के हाथ का नहीं बल्कि हमारे हाथ का शीर खुरमा आप खाएंगे। बस बेगम थोड़ा ही डालना, मुझे ज्यादा तलब नहीं है। हाँ भाई, क्यों तलब होगी? आप जो अपनी बहन के हाथ का शीर खुरमा खाते हैं, ये लीजिए। लाए अम्मा, मुझे भी क्या खिलाना है?
फिर सुनीता की ईदी लेकर जाना है मुझे। हाँ बेटा, बहन कह रही थी कि जल्दी से भाई को भेज दो, 2-2 दफा फोन आया घर से उसके। ये लो। हाँ जी बहादुर साहब, कैसा लगा आपको मेरे हाथ का शीर खुरमा? ठीक है, बहुत अच्छा है। पिस्ते बादाम कुछ कम है, और ये देखो ना पतला बहुत है ये देखो, और सवैयां भी गली नहीं है कुछ। बाकी सब ठीक है। बाकी पीछे ठीक क्या रह गया? 100 नुक्स तो निकाल दिया आपने, शेफ महबूब कहीं के। नहीं, वो आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मैंने कुछ कहा? मैंने कौन सा कहा कि आप तारीफ करें मेरी? नहीं, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुस्न आरा से भी अच्छा है। पानी देना बेटा। मैं बाद में भी पूछूंगी। पानी। बहादुर साहब, शीर खुरमा। पानी। शीर खुरमा। देखा बेटा, हमारा शीर खुरमा पानी पी पी के खाया जा रहा है। देख ले अम्मा, मैंने आपके हाथ का शीर खुरमा खाते हुए एक बार भी पानी नहीं पिया। कैसे अच्छा लगेगा भाई हमारा शीर खुरमा? हम इनकी बहन की तरह छिछोरपन से तो बनाते ही नहीं है कि उसमें किलो किलो पिस्ते डाल दिए जाएं, वर्क सजा दिए जाएं। जाहिर है हम ऐसी छिछोरपन नहीं करेंगे तो हमारा शीर खुरमा छिछोरे तरीके से तैयार नहीं होगा, और ये तारीफ नहीं करेंगे। मैंने कुछ कहा? पर मैं ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करती भाई, और वैसे भी पिस्ता बादाम कितना महंगा हो गया है। मैंने कुछ कहा? तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहना है तो दिल खोल के जो मर्जी में आए कह दें बहादुर साहब। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। अरे जोरा बेगम! क्या है? जोरा बेगम इधर आइए। क्या मुसीबत आई हुई है? क्या है? बेटी की ईदी भिजवानी है, आपको तो कोई काम है नहीं। काम को छोड़िए, ये देखिए। क्या है ये? क्या पकड़ लिया आपने? मुझे नहीं नजर आ रहा है। ऐनक मंगवाए आप अपनी? नहीं अब्बू, अम्मी ने बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाया है, मैं पहली बार खा रही हूँ। इट्स रियली नाइस। बिल्कुल ठीक कह रही है नीलम। हाँ बेटा, तुम्हारी सास भी अच्छा बना लेती है, मगर जो बात मेरी आपा में। अच्छा बस बस सिराज साहब, सारी जिंदगी गुजर गई आपके साथ, पर हर ईद पर सवैयों का चम्मच मुंह में डालते ही आपको आपा की सवैयां याद आ जाती हैं। वो आपके बहनोई थे, सारे जहान में आपा के खाने की बुराइयां करते फिरते थे। सही कह रही है। हमारे बहनों जिस कमाश के थे, उनसे और क्या तवक्कुह की जा सकती है? ये भी सही। अम्मी आप खा क्यों नहीं रही? इतना अच्छा बना है शीर खुरमा, प्लीज खाइए ना। बेटा ये तो अपने भाईजान के साथ खाएंगे शीर खुरमा। वो शीर खुरमा जो इन्होंने बनाया है ना, उसमें शीर खुरमा कम, बादाम और पिस्ता ज़्यादा है। लगता है इनके भाईजान आ जाएंगे नहीं, और फिर इस शीर खुरमे को चखने की सादत हमें भी नसीब होगी। बहरहाल हम तो चले अपना टेलीविजन देखने। इनकी उम्र देखो और इनके अंदाज देखो, वाकई में सठिया गए हैं। अब जाकर देखेंगे रीमा और मीरा की ट्रांसमिशन। मैं चाय करूँगी। ठंडी हो गई। ये देखिए। क्या है ये? क्या दिखा रहे हो? ये देखिए। अरे तो बाल है, ये बाल दिखाना था मुझे। दिमाग तो नहीं चल गया आपका बहादुर साहब? ये बाल कहां से निकला है? कहां से निकलता है बाल? ये शीर खुरमे के प्याले से निकला है। तो यानी कि कोई बात ही नहीं है। हाँ तो क्या बात है? बाल पड़ गया शीर खुरमे में, आपने खाते में निकाल दिया। तो ये तुम देख रहे हो अपनी माँ का अंदाज? अरे ये सलीका है इस घर की औरत का कि ईद वाले दिन शीर खुरमे में से बाल निकला है, बाल। ला हौला वला कुव्वता। सुन, भाईजान का मूड कैसा था? जैसा हमेशा होता। कभी अच्छा बुरा। तू भी ना अपने अब्बू की जुबान बोलने लगा है। अम्मी आप जानती हैं, उन्हें इस घर में आपके सिवा और कोई पसंद नहीं है। वैसे तेरा कसूर है ना सारा। ना तू नीलमा से शादी की जिद करता, ना भाईजान नाराज होते। कितना प्यार करते थे तुझे। आपने नीलमा को देखा है? अब मेरा मतलब है ये कैसी मोहब्बत हुई? अब अगर रिश्ता हुआ तो मोहब्बत है, वरना सलाम दुआ से भी नॉट फेयर। हाँ, अब रिश्ता नहीं हुआ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो घर आना ही छोड़ दे। वैसे हैं बड़े मतलब परस्त आपके पास। मेरे भाईजान का कोई कसूर नहीं है
ये सारी कारिस्तानी भाभी की है। अब भाभी की हो या भाई की, हैं तो दोनों आप ही के रिश्तेदार ना। वैसे अब्बू ठीक कहते हैं, वाकई बड़े मतलबी हैं आपके रिश्तेदार। नीलमा, चाय। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे जम्मो, ये बता कि ये मीरा किस चैनल पे आ रही थी? कसम ले लें साहब जी, बेगम साहिबा ने तो मुझे सुबह से टीवी नहीं देखने दिया। हाँ? चल तुझे ये तो पता होगा कि रीमा किस चैनल पे आएगी। लो, वो तो अभी सो के भी नहीं उठी होंगी। क्यों? भाई सुबह आई होंगी ना। क्या मतलब? नहीं, मैंने सुना है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पूरी रात चांद रात पे शॉपिंग करके ही आते हैं सुबह वापस। भाई आज तो ईद का दिन है, अब तक तो उसको तैयार होकर टीवी चैनल पे आ जाना चाहिए था। इसीलिए तो कह रही हूँ। भाई अगर उसे टीवी चैनल पर आना हो तो अब तक जरूर उठ चुकी होगी। वैसे मुझे ना बस स्टार प्लस अच्छा लगता है। एक तो मैं ये तुम्हारे स्टार प्लस से तंग आ गया हूँ, बिल्कुल हुब्बुल वतनी नहीं है तुम लोगों में। वो क्या होती है? अच्छा जाके बेगम साहिबा के साथ बावर्ची खाने में काम कर जा। वैसे ठीक ही कहती हैं बेगम साहिबा आपके बारे में। क्या कहती है? वो कहती हैं कि अरे क्या कहती है बेगम साहिबा मेरे बारे में, बता। वो कहती हैं कि तुम्हारे साहब जी के दिमाग में अकल और बाल एक जितने हैं। नहीं बेटा, मैं तो यहाँ सहन में बैठी हूँ, यहाँ से हटूंगी तो तुम्हारे अब्बा निकल जाएंगे। हाँ ना? अच्छा अच्छा, तुम भिजवाओ, मैं भिजवाती हूँ वापस। हाँ, वो रह गया होगा तुम्हारा लिफाफा। अरे पागल हो गई हो भाई, 10 चक्कर लगाएं, बहनों की खिदमत करें, बहनों का ख्याल रखें। होते किस लिए भाई? चलो ठीक है, ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। अरे दो कौड़ी का कर दिया तुमने मुझे बेटी की नजर में। एक ही तकरार करती जा रही हो, एक ही तकरार करती जा रही हो कि बहन के घर जा रहा हूं, बहन के घर जा रहा हूं। अरे वो क्या सोचती होगी कि बाप को बेटी का कोई ख्याल ही नहीं है। यही तो एहसास दिलाना चाहती हूँ आपको कि आपको अब सिर्फ मेरा और अपनी बेटी का ख्याल रखना है और अपनी बहन को भूल जाना है। अरे भूल गया हूं भाई, भूल गया हूं। अब सहन में चलने का यह मतलब नहीं है कि मैं बाहर जाने के लिए पर तोल रहा हूं। ये तो अब आपको पता होगा कि आप पर तोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने तो अपनी 28 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली दफा आपको इतना चलते देखा है अपने कदमों पे, और वो भी ईद के दिन। अरे तो क्या मैं अपने घर में अपने कदमों पे चल भी नहीं सकता? चल सकते हैं, लेकिन सहन से लेके वो दरवाजे तक बस। तो क्या मैं कोई दरवाजे से बाहर जाऊं? जाने दिया होता तो जाते ना बच्चों। बहादुर साहब, आपकी बहन ने मेरी सुनीता पे क्या ज्यादती की है वो याद रखना है आपको बस। याद है, अच्छी तरह से याद है भाई। बताओ, मेरी इतनी हसीन और जमील बेटी को छोड़ के वो छछूंदर भी आके लाई है। बीबी जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। बीबी जी, मेरी ईद दी। लाती हूँ। तू ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? चल जाके अंदर रख। बाजी, आपने तो कहा था कि भाईजान आ गए। आ जाएंगे भाईजान, अभी पूरा दिन पड़ा है ईद का। अंदर ले जाओ, लेके क्या फिर रही है? नहीं आए ना, आएंगे भी नहीं। ना आए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है उसमें। और बक्कू आया है, उसकी ईदी दे दीजिए। भाई ये बक्कू जो है, ये ईद वाले दिन सुबह ही सुबह आ जाता है कमबख्त। सालों हो गए हैं, आज तक मैंने देखा है कि 1 मिनट के लिए लेट नहीं हुआ ईद वाले दिन। ये ले बक्कू। 100 रुपये? बीबी जी, एक दिन में 10 गटर खोलता हूँ, फ्री गटर 100 रुपया। साल बाद ईदी आती है, 100 रुपया। ठीक। अरे बक्कू, बहादुर साहब के यहाँ से ईद ले आया? नहीं जी, अभी जाना है, जा रहा हूँ। अच्छा, फिर वापसी पर इधर आना, मैं तुझे फल दूंगी। है जी? हाँ। बीबी जी, अभी दे दें, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी निकालने में टाइम लगेगा ना। उधर से हुआ फिर दे दूंगी ना। हाँ ठीक है जी। ठीक है, चल जा, वापस जरूर आना। भाई ये बक्कू पे बड़ी मेहरबानी हो रही है। आपको क्या फिक्र है? आप जाइए, जाके रीमा और मीरा का चैनल देखिए। मुसीबत अम्मा अब्बा ने मेरे सर मर दी।
कैसे कैसे देख रहे हैं स्टेशन, कौन से शो देख रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे होंगे ईद के दिन, वो लगाएं। अरे कहीं कोई ढंग की चीज लगी हो तो कोई ढंग का चैनल लगाओ ना। छिछोरे और अजीब शोखे प्रोग्राम आ रहे हैं। आपकी बहन और बहनवई से तो कम छिछो रहे हैं। हाँ, लगता है सब सराज पे चले गए हैं। कैसे कहती थी, सुनीता बड़ी होगी तो मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगी, सुनीता को तो मैं अपने घर लेकर आऊंगी। जब बेटा जवान हुआ तो आंखें ही बदल ली, तोतों की तरह, उल्लू की पट्टी। अरे ये तो उसको सोचना चाहिए था ना। बहादुर साहब, आजकल कोई सोचता नहीं है, एहसास दिलाना पड़ता है, एहसास। लेकिन आपने तो जबान ही नहीं हिलानी है, गुंगिया मुंह में डाल के बैठे रहते हो, जी बाजी जी बाजी जी बाजी, और बाजी हीरोइन बनी हुई होती है। उसको पता है कि हम नाराज हैं। तो कौन सा आ गई हमारे घर, हाथ पैर जोड़ दिए, माफी मांग ली, अरे उसका खून सफेद हो गया है। हाँ, वो तो वाकई हो गया होगा, ठीक कहती हो तुम। हमारी बेटी कौन सी बैठी रहेगी, उस कल्लू से अच्छा लड़का मिल गया, खामखा अपने को वही मुराद बना के घूमता रहता है। बेशक। ये नादिर कहाँ है? सुनीता के घर गया है भाई, ईद के दिन बहन के ही घर जाएगा, और वो इतना जल्दी थोड़ी आने देगी। मजे मजे में बहन भाई बातें कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। सेब खाएंगे? अरे वो शीर खुरमे वाला बाल। शीर खुरमे का बाल गया शीर खुरमे में, ये सेब है, खाना है? पता, मेरा किसी भी चीज खाने का दिल नहीं चाहता। ना खाओ, किसने कहा है? बाजी जी, इस प्याले का क्या करना है? तुझे क्या तकलीफ है इस प्याले की? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, वैसे ही पूछ रही थी। कह रही हूँ तो दाढ़ी को इसके ऊपर से एक पिस्ता भी उतार कर खाया तो। लो, अब इतनी भी कमीनी नहीं हूँ मैं। नीलमा कहाँ है? बाजी जी, उनका हार सिंगार खत्म हो तो आएंगी ना, वैसे मैं पैगाम दे आती हूँ। सारा कसूर उसका है, ना ये रिश्ता होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरा भाई छुड़वा दिया मुझसे। हाँ बाजी जी, कितना मज़ा आता था ना, आपके भाईजान आते थे, हर ईद पे ईदी दे के जाते थे, और शीर खुरमा भी खाते थे, है ना? सारा कसूर मेरी भाभी का है। वो औरत नहीं आने देती मेरे भाई को, वरना वो ऐसे नहीं थे कि रिश्ता ना होने पर आते ना। हाँ बाजी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी ये जो भाभी है ना, मुझे तो एक आंख नहीं भाती, बिल्कुल चलता फिरता पुर्जा लगती है वो। नहीं, सारा कसूर भाईजान का ही है। वो चाहते तो आ सकते थे, और क्या था अगर आ जाते। मियाँ के सामने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहने दी मेरी। बाजी जी हौसला करें, हौसला करें बाजी जी। वैसे बाजी जी, उस प्याले का क्या करना है? अम्मी प्याले की पड़ी है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे पौधों को पानी देने लगा था मैं। सुबह मैंने पानी दे दिया था। अरे कितने खुश्क हो रहे हैं, वो गर्मी भी तो इतनी ज्यादा है। मैं देखता हूँ। 1 मिनट, मैं देखती हूँ। ईद के दिन खवातीन भी होती हैं, दरवाजे पे सेवइयाँ लेके आई होती हैं। बीवी जी, ईद मुबारक। तुम्हें याद आ गया कि ये घर भी इसी मोहल्ले में? क्यों जी, ये घर जो इस मोहल्ले में नहीं है? अरे क्या हो गया भाई, क्यों बहस कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम साहब जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अब इसको एक 100 रुपए का नोट ला दो। तो आप निकाले ना, दें से ईदी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी जेब कट गई है सुबह। साहब जी, ईद वाले दिन आपकी जेब कट गई, कैसे? हाँ, बस एक लंबी दास्तान है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। सुन बक्कू। हाँ जी, हाँ जी। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। ओ जी, हुक्म करें साहब जी। कोई नाली निकलवानी है, कोई गटर खुलवाना है, कोई गुसलखाना दिलवाना है। बकू हाजिर है 24 आवर। अबे आहिस्ता बोल,
कानों के पर्दे फाड़ेगा क्या? सुनो, 1000 का नोट मंगवाना है। हैं जी? 1000 का नोट? अब वो जो सामने हबीब है ना, उसके पास चले जाओ, उसके पास मेरा 1000 का नोट है, बस वो लाके मुझे दे दो। वो अभी दुकान वाला? हाँ। लो जी, वो मुझे क्यों देगा 1000 का नोट? सुनो, मैं तुम्हें फोन नंबर देता हूँ, वो जाके उसे दे देना, मैं उसे फोन कर दूंगा, तुम 1000 का नोट लाके मुझे दे देना। बेगम साहिबा को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा 1 मिनट ठहरो, आया। 1 मिनट ठहरो। ये लो, ये पकड़ो। अरे जेब में रख लो, बेगम साहब आ रही हैं। क्या नॉनसेंस यार। क्या देख रहे हैं? क्या म्यार हो गया है चैनल्स का यार? क्या हुआ? नहीं, किसी भी चैनल पे कोई ढंग की ई ट्रांसमिशन हो ही नहीं रही। तो कुछ और लगाए ना। अरे भाई, आज के दिन तो मीरा और रीमा किसी ना किसी चैनल पे मौजूद होती हैं, वो भी नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो दोनों कहीं बिजी होंगी। आप रेशम और निर्मा को ढूंढ लें, वो कहीं ना कहीं जरूर बैठे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, एक चैनल लगाया था उस पे कोई खातून दांत चमकाने के टोटके बता रही हैं, और एक चैनल पे तो बिल्कुल खाला शबरातन के होलिये की खातून बैठी हुई एंकर कर रही हैं, और वो भी ई ट्रांसमिशन। मॉर्निंग शो कह रहे हैं आप? असल में वो इस उम्र में अब मॉर्निंग शो नहीं करेंगे तो और क्या करेंगी? एक्टिंग तो होने से रही ना, लेकिन फिर भी आपको हीरोइंस देखनी है ना। आप न्यूज़ चैनल लगाएं, कहीं ना कहीं वीना मलिक जरूर बैठी होंगी, किसी ना किसी क्रिकेटर के बारे में बात कर रही होगी। मोहम्मद आसिफ के बारे में। हाँ, वो नोट बक्कू को दे दो। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। बहादुर साहब ही बात कर रहे हैं ना आप? अरे हाँ, पक्की बात है। बहादुरी बात कर रहा हूँ, दे दो उसे 1000 का नोट। मैं खुद ना आ जाऊं बहादुर साहब? 4 कदम पे तो घर है आपका। अरे नहीं, बक्कू के हाथ ही भेजो। देख लें बहादुर साहब, 1000 रुपए का मामला है। अरे कोई बात नहीं, बक्कू पे पूरा एतमाद है मुझे। कैसा एतमाद? अभी पिछले हफ्ते तो आपने दरखास्त दिए कम्युनिटी वालों को पूरे मोहल्ले से साइन करवा के कि यहाँ का जमींदार बदले, वो काम चोर है। अरे काम चोर है पर चोर नहीं है। तुम दे दो उसको 1000 का नोट। आप बहादुर साहब ही है ना? अरे तुम आवाज नहीं पहचानते मेरी क्या? पहचानता तो हूँ, आवाज बदलना मुश्किल थोड़ी है आजकल। अब कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं बहादुर ही हूँ? अच्छा, आप पूरा अपना नाम बताइए। बहादुर खान है मेरा पूरा नाम। अच्छा, आप अपने बेटे की उम्र बताइए कितनी है? बेगम, ये नादिर की उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल। ठहरे, ये नादिर आ रहा है गली में, मैं इससे पूछता हूँ। अबे उससे मत पूछना, उससे जिक्र भी ना करना 1000 के नोट का। 1000 का नोट नहीं, उम्र का पूछूंगा। नादिर साहब, उम्र कितनी है आपकी? 26 साल है। 26 साल? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, आप जाइए। अच्छा, बक्कू को 1000 का नोट दे दे। नादिर भाई, ईदी देना। अबे अब्बा से मांगना यार। नीलिमा बीबी, बाजी जी बुला रही हैं। आ जाती हूँ। जल्दी से आ जाएं, बड़ा गुस्से में है वो। क्यों? लो जी, सासों को तो आदत होती है, बहुएं आराम करती हुई नजर आ जाएं तो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। सुबह से आराम तो नहीं कर रही हूँ ना, काम भी कर रही हूँ। मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं। लो, यही तो खतरनाक काम है। जब मैंने उनको बताया तो कहने लगी मैके वाले ईदी तो लेकर आ रहे हैं, कौन सा ताज लेकर आ रहे हैं जो आपने सिंगार शुरू कर दिया। तो तुमने क्या कहा? लो, मैंने भी कह दिया कि पहली बार ईदी लेकर आ रहे हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे, और नौकरों तक को खाली हाथ नहीं रखेंगे। और उन्होंने क्या कहा? कहने लगी कि ठीक है, देखते हैं कि नौकरों के लिए क्या लेकर आते हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आ जाती हूँ। लठ उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊं
तेरे। खुदा का वास्ता ये मनहूस गाना बंद कर दें। आप मेरी पुरसोज आवाज का मजाक उड़ा रही हैं। रोज़े अशर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो मेहदी हसन जैसी खूबसूरत आवाज़ होती तो मैं दाद भी देती। अब इस कव्वे जैसी आवाज़ पर क्या कहूँ? अगर आपके भाईजान ईदी लेकर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जातियात पर उतर आए। जातियात पर उतरती है मेरी जूती। खबरें लगेंगी बस। अब आप इंतकाम पर उतर आई हैं। भाईजान ने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। शुक्र है वो 1000 रुपए का ईदी का नोट नहीं आया जिसको आप हाथ में लेकर पूरी रात तक घूमती रहती हैं और हर एक को बताती कि भाईजान ये ईदी देकर गए अभी अभी। सलाम बाजी, वो ईदी लेने आया था। इस बार तो पूरा 1000 का नोट मिलेगा। ये तो मुझे अभी बहादुर भाई ईदी देकर गए हैं। तू ये 100 रख ले। 100 रुपया? बाजी, हर साल मुल्क का बजट बढ़ता है, हमारी ईदी का बजट भी बढ़ा दें। जी जनाब, हमने लाखों हजार के नोट दिए आपको, मगर वो आपके भाईजान का 1000 का नोट हमारे सारे नोटों पर बोझ बना रहा, दिल दुखाता रहा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने हमारी सुन ली। पूरे रमजान दुआ मांगता रहा हूं मैं। पता नहीं अल्लाह ताला ईद वाले दिन शैतान को बंद क्यों नहीं करता। ठीक है, जो कह लो, वो तो भैया नहीं आने वाले तुम्हारे। क्या कर रहे थे आप बाथरूम में इतनी देर से? वो तुम्हारा वो शीर खुरमा खा के ना बाल वाला मेरा पेट खराब हो गया है। नादिर की उम्र क्यों पूछी? मैंने अब्बा मेरी उम्र पूछ रहे थे। वो हबीब दुकानदार भी मेरी उम्र पूछ रहा था। वो क्यों पूछ रहा था? तुमने क्या बताई? लो, मुझे क्या है, मैंने क्या छुपाना अम्मा? क्या बताई तुमने उम्र? जितनी है 26 साल। 2-4 साल कम बतानी थी। अम्मा मैं क्यों छुपाऊं, मैं कोई औरत थोड़ी हूँ। लेकिन उसने उम्र क्यों पूछी? जाओ जाके अभी पूछ के आओ उससे। जी अच्छा। ठहरो नादिर, अरे कहाँ उसको भेज रही हो इतनी सी बात के लिए? वैसे ही पूछ ली होगी उसने। फिर भी आप समझे ना, इसकी उम्र क्यों पूछी उसने? ये कौन आ गया देखो। अच्छा नादिर, मैं देखता हूँ, अबरार होगा। ठीक है, इसे तो मैं वही बालों वाला शीर खुरमा खिलाऊंगी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हो। छम्मो, छम्मो, देखो वो तुम जो फल पड़े ना अंदर, वो जाके मामू के घर दे आओ और उनसे कहना कि उनकी बहन बेसब्री से ईद पर उनका इंतजार कर रही है। छम्मो, छम्मो, भाई पहले तुम दिखाई नहीं देती थी, अब तुम सुनाई भी नहीं दे रही। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? छम्मो कुछ कुछ बोलो, बताओ तुम जिंदा हो। छम्मो भाई कुछ बोलो, जवाब दो, बोलती क्यों नहीं हो? वो जी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया ना, मेरा गला दबा देंगी। यही तो, और अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो वो मेरा गला दबा देगी। तुम्हें पता नहीं है अम्मी मेरे ससुराल वालों को किन किन अल्फाज से नवाज रही हैं आजकल। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ईद के दिन अपनी बेगम से पिटना नहीं चाहता। एक तो छम्मो ना हो ना इस घर में, तो इस घर का कोई काम नहीं होगा। मैं पहले ही सोच रहा था कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो। बस तुम्हें तो पता है कि सुबह सबसे पहले मैं अपनी बहन जमीला की तरफ जाता हूँ ईदी देने के लिए। काफी देर बैठे जमीला बहन की तरफ? हाँ हाँ, सुबह ईद की नमाज पढ़कर ही चला गया था और बस अभी आया हूँ। अच्छा, देखो इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। एक तुम हो कि सिर्फ बातें ये चले जा रहे हो। लो लो लो, ये शीर खुरमा खाओ, बहुत मजे का बनाया है मेरी बेगम ने। अरे वाह भाभी, मैंने तो सुबह से शीर खुरमा खाया भी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। अरे भाई आप लोगों ने बड़ा तकल्लुफ किया। मैं भी वकार से यही कह रही थी। मगर भाई बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं जाते ना हम। अरे खाली हाथ क्यों? मैंने तो कहा था कि फूल और कार्ड ले जाते हैं। आपके आने की भी हमें उतनी ही खुशी होती जितनी ये फ्लावर्स और कार्ड के आने से हुई है। अरे भाई हुस्नारा बेगम, कुछ खातिर मुदारात नहीं करेंगी समझियों की?
सिर्फ मेरे समधी नहीं है, जिसके समधी हैं उसने कोई ना कोई इंतजाम तो कर रखा होगा ना। चले। नहीं भाई बाबा, हम ईद के दिन खाली चाय नहीं पियेंगे भाई, हम तो शीर खुरमा खाएंगे। क्यों, घर से खा कर नहीं आए क्या? आपकी बेगम कुछ खाती नहीं है तो क्या कुछ बनाती भी नहीं है? भाई नफीसा बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने स्मार्टपन का राज हमारी बेगम को जरूर बताइए ताकि वो भी आपकी तरह स्मार्ट बन जाएं। आप अपने वजन की फिक्र करें सिराज साहब, टोट के मत इकट्ठे करें, जुबैदा तारिक बनने की कोशिश ना करें। चलो चलो, उठो उठो। जोरा बेगम जी आई। जरा सुनिएगा जी। वो हम जरा जमील के यहाँ जा रहे हैं। जमील क्या इस वक्त? अरे भाभी, हर साल तो जाते हैं हम लोग। हाँ, बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा, वो एक बात सुनिए जरा। अब वापस आके सुन लूंगा ना। नहीं ना जानू, प्लीज ना, भी एक बात सुन ले। अरे भाई, इतने प्यार से भाभी बुला रही हैं तो आप बात तो सुन लो। अच्छा। मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, ठीक है। आए ना, प्लीज ना। क्या बात है, इस वक्त क्या बात याद आ गई आपको? कुछ भी नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? ये क्या कर रही है? कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो। देखो, बहन के घर अगर गए ना, हुसन आरा के मैंने सुना तो बहुत बुरा होगा। अरे क्या खाली हाथ जाऊंगा उसके यहाँ? जाए ना जानू, इंतजार करे। हाँ जमील, बस हम 5 मिनट में तुम्हारी तरफ पहुंच रहे हैं। कबाब शबाब बनवा के रखो, बस फटाफट आ रहे हैं हमें। ओके। सुन, तेरे पास 1000 का नोट है? यार 1000 का तो नहीं है, बस ये कुछ चेंज है। ये तो मुझे दे। तू जमील की तरफ पहुंच, मैं बस आधे घंटे में आया। चलो आजा आजा आजा। बेटा बस मैं थोड़ा सा ही लूँगी, तुम बाकी शेयर कर लो। बेटा अपनी सास को भी कुछ दो ना, बहन आप भी कुछ लेना। नहीं नहीं, हम तो रोज ही खाते हैं, आप खाइए। और फिर मैं ये बाजारी चीजें नहीं खाती। भाई मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। मैं सुबह 6-7 किस्म की स्वीट डिशेस बनाकर आई थी। आपने क्या बनाया है? मुझे चूँकि पकाना आता है इसलिए मैंने एक ही चीज़ बनाई है, लेकिन मैं आपका मसला भी समझती हूँ। जाहिर है जब पकाना ना आता हो तो इंसान 2, 4, 6 चीज़ें बनाता है, कोई ना कोई चीज़ तो सही बनी जाएगी ना उसमें से। एक्चुअली मेरे भाई आते हैं ना ईद के दिन, तो हर एक को अलग अलग मीठा पसंद है। आपके भी तो भाई आए होंगे। आंटी आप कुछ लेती क्यों नहीं, अपने दो ना। ईद मुबारक जी। शम्मो, तू 250 बार आ चुकी है ईदी मांगने के लिए, तुझे काम नहीं है बहुत खाने में? चल जा। मैं तो पूछने आई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। कुछ और पड़ा रह गया है किचन में तो वो भी ला के रखते। वो चल भाग यहाँ से। देखा है पहली। कहाँ मर गया था? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। साजी ये देखे ना जी, आज है ईद, और ईद के इस मौके पर बकू यानी मैं सर जी ईदी इकट्ठी कर रहा था। और क्या जी? ये क्या है? ये 1000 रुपया है। अरे तुझे बोला था कि हबीब से 1000 रुपए का नोट लेकर आ। साहब जी वो तो आपके दोस्त इब्रार साहब ले गए, कह रहे थे मैंने अपनी बहन के घर जाना है ईदी देने। अरे तो हबीब से जाकर 1000 रुपए का नोट और ले आना। वो हबीब? हाँ साहब जी 1100 रुपए का नोट दे रहा है 1000 का, कह रहा है सुबह से लोग छुट्टा ले लेके आ रहे हैं कि 1000 का नोट दे दे। भला ऐसा क्यों है साहब जी? ईद पे तो छुट्टा ही होना चाहिए ना। ओहो है जी, नहीं होना चाहिए। चलो हमें क्या जी, बक्कू की तो आज बड़ी ईदी आ रही है बहुत। देखा है पहली बार साजन की। अरे सफाई कर रहा हूँ मैं। भाई कद्दू के बीजों को अगर पीस के सर पर लगाया जाए ना तो कैसा ये खाली सर क्यों ना हो, बाल उगाते हैं। बका साहब क्या वाकई उगते हैं? जी इंसानों के सर पर। वैसे भाभी आप बहुत अच्छा मजाक करती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे वकार, आप मुझे वो जो नेवले के नाखूनों के पाउडर का टोटका बता रहे थे। हाँ, वो जब आप मेरे साथ चलिएगा किसी दिन मैं आपको उस आदमी से मिलवा दूंगा, लेकिन तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो अभी चलें? भाई इतनी जल्दी क्या है? तो शर्तिया बाल उगाते हैं? बिल्कुल जनाब, शर्तिया आप देखें ना मेरे सर पे। यानी नेवले के नाखूनों के पाउडर से अब बाल उगेंगे। हौल बिला कुव्वत। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो लाते मुझे हरी हरी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। शम्मो कैसी हो? मैं तो आपके घर पे आ रही थी,
क्यों, खैरियत? बाजी जी ने आपके लिए मिठाई और ये फल भेजे हैं और इंतजार भी कर रही हैं। अच्छा इनको छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास 1000 का नोट है? लो, कोई एक। आज सुबह तो इतनी ईदी मिली है, आपको कितनी चाहिए? नहीं नहीं, बस एक ही चाहिए। अच्छा ये पकड़ो। ये लो, गिन लेना। बाद में गिन लूंगी। और मेरी ईदी? हाँ तो तुम्हारी ईदी, तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से ये फल और ये मिठाई जो है ना, ये तुम्हारी ईदी, ठीक है? खुश रहो, शाबाश, बाय बाय। मुन्नी, मुन्नी, भाई साहब आ गए, मेरे भाई साहब आ गए। अरे मुन्नी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, जीती रहे, जीती रहे। अरे तुमसे तो मिल गया था सुबह भाई। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई साहब, अरे भाईजान, हमने तो आपको गली में पकड़ लिया था। आप बैठिए ना भाई साहब, बैठिए। प्याला लाओ ना भाई साहब के लिए, शीर खुरमा खाना है उन्हें। अच्छा अच्छा, तो ये उनकी बहू के घर से उनके अम्मी अब्बा लेकर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं? ये क्या? ये छोटे छोटे सेब और ये खाए हुए केले के छिलके। देखा, ये तो भेजने वाले को सोचना चाहिए ना। तौबा तौबा, इतना छोटा सा दिल है उनका। आप तो अच्छी तरह से जानती है ना अपनी नंद को। दिल और दिमाग दोनों ही छोटे हैं उस कमबख्त के। पता है आपको बाजी जी क्या कह रही थी? कहने लगी, छम्मो देख लेना, तुझे एक आना भी नहीं मिलेगा, चाहे तू कितना ही सलाम शलाम करती रहे। जोहरा एक नंबर की कंजूस है, कंजूस, तुझे कोई ईदी विदी नहीं देगी। कमबख्त, ज़बान देखो उसकी जरा। और क्या जी। ये ले रख और दिखाना ये नोट। आप फिक्र ही ना करें, ऐसा जलाऊंगी याद रखेगी। अच्छा ये तो बता, बहू कैसी है तेरी बेगम साहिबा की? बहू? अरे कौन सी बहू, दो धारी तलवार है, तलवार। तौबा तौबा, ऐसी आफत की परकाला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। सच कह रही है ना? सच? तौबा करे, छम्मो ने भी कभी झूठ बोला है? हाय, कलेजे में ठंडक डाल दी तूने ये कह के छम्मो। वाह 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 छम्मो, जीती रहे। पता है, खून के आंसू रुला रही है वो बाजी जी को। मजाले कोई घर का काम करे। और पता है आपको वो क्या करने वाली है? अब तो मंसूर साहब को साथ लेकर अलग होने के चक्करों में लगी हुई है। हाय हाय, देख लिया कैसा सब्र पड़ा है मेरा। वाह मेरे मौला, क्या कमाल किया है तूने, वाह वाह। एक सेब ले लूं? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरा अपना घर है, जो मर्जी ले ले, केले ले ले, सब खा ले। खा। वैसे अम्मा, ये अब्बा कहाँ हैं? अरे वो अबरार साहब के साथ गए हैं जमील साहब से ईद मिलने। कोई नहीं बाजी जी, मैंने अपनी खूबसूरत आंखों से देखा है उनको अपने घर जाते हुए। बाजी जी को ईदी देने गए हैं वो। क्या? भाई माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत लजीज शीर खुरमा बनाया तुमने। तुम्हारे जैसा शीर खुरमा तो कोई बना ही नहीं सकता। जी जी भाईजान। मुन्नी, कब से आके बैठे हैं ये लोग? छोड़े इनको, छिछोरे लोग हैं भाईजान। तुम्हारी भाभी के खानदान जैसे, या फिर आपके बहनोई के। अब देखिए तो किस तरह मिल मिल के बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें क्या कर रहे हैं? बातें इन्होंने क्या करनी है, सिराज को सर के बाल उगाने के टोटके बता रहे हैं। अच्छा वाकई, कोई अच्छे टोटके? पता नहीं भाईजान, अब अगर सिराज के सर पर कुछ उगाया ना, फिर तो टोटका अच्छा नहीं होगा। अच्छा भाई, ये लो, ये तुम्हारी ईदी। आपने मुझे 1000 रुपए का नोट दे दिया भाईजान ईदी में, पूरे 1000 का नोट।